के 2026-2027 के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर इसके बाद कर देंगे, ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख है, जो कि एक भारी भरकम बजट है, जो 25 करोड़ प्रदेश के नागरिकों के भविष्य का बजट है। प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, दूरदर्शी बजट है। परम पूज्य महाराज जी की सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रत्येक प्रदेश के नागरिकों के सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की दिशा में सरकार ने निरंतर बेहतर कार्य किया है। बजट के माध्यम से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति के लिए, ऊर्जा के लिए और विशेषकर पर्यटन के रूप में बहुत अधिक बजट देकर के विकास करने का काम किया है। मेरी विधानसभा में ही पर्यटक के माध्यम से लगभग फिरोजाबाद जिले के अंदर लगभग 106 ऐसे जो हमारे प्राचीन मंदिर थे, जो अपनी पहचान खो चुके थे, उनका जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। सभी विभागों के बजट को देकर के विकास करके उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है। विकास से संबंधित सड़कों का जाल बिछा करके नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, और हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। सुरक्षा की दृष्टि से 2017 से पहले तमाम गुंडा राज, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, अपहरण, प्लॉटों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, जहां तक कि बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। 2017 से पहले बेटी जब विद्यालय जाती थी तो ये डर लगता था कि वो सुरक्षित लौट करके आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। माताएं बहनें जब बाजार जाती थी तो रात के अंधेरे में डर लगता था कि वो सुरक्षित लौट करके आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। मगर योगी जी की सरकार 2017 के बाद बहन बेटियों की तरफ कोई माफिया गुंडा आंख उठा करके नहीं देखता है। अगर आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे सलाखों के अंदर कर दिया जाएगा। अगर कोई बड़ा गुंडा होगा तो उसे चौराहे पर ढेर कर दिया जाएगा। अगर भूमाफिया किसी गरीब की जमीन पर मकान बना लेगा, अगर सरकारी जमीन पर कोई मकान बना लेगा तो महाराज जी का बिल्डोजर उसे ध्वस्त करने का काम करेगा। ये भयमुक्त वातावरण सरकार ने देने का काम किया है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में महापुरुषों जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना करके उन्हें सम्मान देने का काम किया है। तेग बहादुर साहब की 350वीं जयंती मना करके उन्हें सम्मान देने का काम किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना करके तिरंगा यात्रा निकाल करके उन्हें सम्मान देने का काम किया है। उन श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में ये चर्चा करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, मगर ये 2017 से पहले कहाँ रहे। उन श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर का औरैया में जो एक विद्यालय था उसका नाम बदल दिया था। मगर उन श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती सरकार ने और हमारे संगठन ने प्रदेश स्तर पर कार्यशाला लगा करके, केंद्र स्तर पर कार्यशाला लगा करके हर जनप्रतिनिधि के माध्यम से हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में उनकी 300वीं जयंती मनाने का काम किया। एक ये गौरव की बात है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने, जो मुगल शासक आए थे, उन्होंने सारे मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, मगर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उनका जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। उन्हीं के पत्रों पर चल करके माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की एक बड़ी प्रतिमा लगा करके उसका अनावरण करने का काम किया। औरैया में भी जिसका नाम बदला था उसमें लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से मेडिकल का भी नाम अहिल्याबाई होलकर का नाम रखने का काम किया है। मड़कड़का घाट की जो चर्चा करते हैं, मगर वहाँ जो मड़कड़का घाट का जो मंदिर घाट है उसको जीर्णोद्धार कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत सारी हमारे धनगर समाज की भी बहुत सारी समस्याएं हैं।
24 जनवरी 2019 को एक शासनादेश जारी हुआ जो एससी की सूची में 27वें नंबर पर आता है। मगर सरकार ने तो मंशा है कि धनगर सर्टिफिकेट बने, मगर कुछ अधिकारी हैं जो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, वो धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। मैं आप पीठ के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि कोई निर्देश या मैसेज उनके पास जाए जिससे धनगर सर्टिफिकेट बने। मझवार जाति के निषाद समाज की भी मांग लंबे समय से रहती है, उनके भी धनगर सर्टिफिकेट बने जिससे उनके भी परिवार के बच्चे नौकरियों में जाएं। धन्यवाद। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का जो प्रस्तुत बजट है उसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। माननीय श्री तूफानी सरोज जी। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने 2027 के चुनाव के मद्देनज़र जनता को सजबाज दिखाने की पूरी कोशिश की है। आपने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये है और जो 2016-17 में आपने 54,564 रुपये बताने का काम किया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 2016 में महंगाई किस स्तर पर थी, महंगाई की दर क्या थी। 2016 में जो है 40-45 रुपया किलो सरसों का तेल था और आज जो है 180-90 रुपया बिक रहा है। महंगाई 4 गुना बढ़ी है। इस रेशियो में आपका 1,09,000 रुपया प्रति व्यक्ति का आय जो आंकड़ा है, जो आप तालियां बजा रहे हैं, वह महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। यह कम से कम 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए थी। आपने अपने आंकड़े में आप पेज नंबर 8 पर आपने बताया है कि अनुसूचित जाति को अपराध के क्षेत्र में जो है अनुसूचित जाति पे मुकदमे कम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार में इस आंकड़े के अनुसार जो आपका SCRB का आंकड़ा है 2012 में 6,210, 2013 में 7,018, 2014 में 8,075 और 2015 में 8,358 और 2016 में 10,426 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए दलितों के खिलाफ। और NCRB के आंकड़े के मुताबिक भाजपा सरकार में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2 वर्ष लगातार वृद्धि हुई है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, NCRB का आंकड़ा है। 2017 में 11,444, सन 2018 में 11,924 और 19 में 11,829 और 2020 में 12,714, 2021 में 13,146 और 2023 में 15,000 ये अपराध के मुकदमे ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। और आप जीरो टॉलरेंस कहते हैं, पता नहीं क्या जीरो टॉलरेंस आपका है। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, चोरी बड़े पैमाने पर है और आप उसको जीरो टॉलरेंस का तकमा देते हैं। मैं जानना चाहता हूं, पूरे प्रदेश की जानना चाहती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो टॉलरेंस? जीरो टॉलरेंस की क्या परिभाषा होती है? क्या यही परिभाषा होती है जो NCRB के आंकड़े बताया है? आपने प्रगति रिपोर्ट वार्षिक में और पहले की रिपोर्ट में आपने प्रेरणा स्थल का जिक्र किया। प्रेरणा स्थल पे आपने तमाम लोगों की मूर्तियां लगाई, लेकिन प्रेरणा स्थल प्रेरणा के लिए भी होना चाहिए। आपने मूर्तियां लगाया, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसी धरती पर आजादी की लड़ाई वीरांगना उदा देवी, उनके शौहर अंग्रेजों के साथ लड़ाई में मारे गए और वीरांगना उदा देवी पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मारा।
जब अंग्रेज पेड़ पर पड़े, अंग्रेजों को समझ में नहीं आ कि गोलियां कहां से आ रही हैं। जब पेड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तब एक गोली वीरांगना उदा देवी को लगी और वो जब नीचे गिरी, उनकी जैकेट फटी, तो अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने देखा कमांडेंट के तो महिला है, तो बहादुर महिला कह करके सैल्यूट करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि पेड़ स्थल पे जो है संक्षिप्त करें, वीरांगना माननीय उदा सदस्य। की मूर्ति लगाई जाए जो है। और आपने जो मूर्तियां लगाया है, अगर उनकी असलियत आजादी की लड़ाई से लेकर के खोल दिया जाएगा तो कुर्सी पर से एक बित्ता आप ऊपर उठ जाएंगे। जो आप हिंदू मुस्लिम के बीच में हमेशा नफरत की आग पैदा करते हैं, नफरत की बात करते हैं। सरोज जी समाप्त भारतीय करें। भारतीय जनता पार्टी के हाई कैन श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक सरकार में, मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार में जो है वित्त मित्र थे जो है, और आप मुसलमानों के खिलाफ झाड़ू गलने काम करते हैं। यूजीसी लागू होने के बाद इस साफ जाहिर हो गया, जिस तरह टीका लगा के लोग सड़कों पर निकले विरोध करने जो है, जी, ये समाप्त करें, साफ जाहिर प्लीज। हो गया कि मुसलमान मेरा दुश्मन नहीं है, समाप्त करें। दुश्मन हमारा सबसे बड़ा हिंदू है। अभी 1 मिनट और दे दीजिए सर, बहुत समय से इंतजार कर रहा था मैं जो है। सभी और सदस्यों के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अभी समाप्त करें। यही भाषण सुन रहा था मानवर, एक सज्जन थे, नाम तो नहीं याद है, लेकिन 25 राउंड रुद्राक्ष जो है कि वो लपेट रखे थे हाथ में अपने। मैं सोचा बड़ा अच्छा भाषण देंगे। उनका भाषण था कि विगत सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार ने समाप्त करें सिर्फ सरोज जी। अपने परिवार के लिए काम किया। क्या अखिलेश जी ने लोक भवन बनवाया तो उनके परिवार का इंदिरा आदमी जी, बनता है? आगरा आप समय से लखनऊ समाप्त एक्सप्रेस करिएगा। वे पे क्या क्या उनका सरोज जी, परिवार बैठिए, चलता है? प्लीज, बैठिए। आइकाना स्टेडियम में क्या क्या उनका परिवार माइक बंद बनता कर दें। अंजुला जी बोलिए प्लीज। बैठिए बैठिए सरोज जी, अधिष्ठाता बोलिए। महोदय, आपने मुझे लोक कल्याणकारी बजट जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस अवधारणा को और अंत्योदय की मूल भावना और विकास के बीज मंत्र को पुष्ट करने वाले बजट पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मान्यवर, मैं बैठिए, बैठिए, प्लीज। सकारात्मक ओजस्वी वक्ताओं के साथ अपने आप को संबद्ध करती हूँ। दाऊ जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। सदन को नमन और हाथरस की सम्मानित जनता को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने सदन में क्षेत्र की बात करने के लिए मुझे विधानसभा में भेजा है। आज इस